दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल बेसिक लेवल से सीखेंगे। अगर आपको बेसिक से एक्सेल सीखना है, यानी कि एक्सेल को किस तरह से ओपन किया जाता है, एक्सेल किन किन मेथड से ओपन किया जाता है, ओके, हम डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल किस तरह से ओपन करना है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है। अब हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के लिए माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आना है, ओके। और यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक्सेल देखना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे ए, और सी वाले यहाँ पे देखिए सी नेम से दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट। यहाँ पे देखिए ई एक्सेल, यहाँ पे क्लिक करना है और एक्सेल को हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये एक मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड कौन सी, जैसे कि हमें एक्सेल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड पे स्टार्ट बटन, विंडो बटन की प्रेस करना है और यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है और इंटर बटन प्रेस करना है। ये हो गए दूसरी मेथड। और तीसरी मेथड ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है, रन कमांड देनी है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें टाइप करना है एक्सेल। यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो हम 3 मेथड से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप ओपन कर सकते हैं। अब जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आता है, इस तरह से एक्सेल का वेलकम स्क्रीन आती है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन, ये लेफ्ट साइड के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट से, अगर आपको कोई रेडीमेड टेम्पलेट्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो डेटा है आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और आपने जो रिसेंटली यूज़ किए हैं एक्सेल के अंदर, जो आपने डेटा में कुछ एडिट किया है, तो यहाँ पे रिसेंटली वर्कबुक दिखाई दे रहे हैं, ओके। अगर आपको पिन करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, उस पे वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पिन में आ चुकी है। अगर आपको जो इंपॉर्टेंट है बार बार यूज़ करनी है तो आप पिन लगा सकते हो उसको, ओके। अब यहाँ पे देखिए मोर टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मोर टेम्पलेट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप मोर टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। आपको या कुछ सर्च करके लेना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक से सीखना है, यानी कि हमें बेसिक लेवल से सीखना है। तो हम इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। अब ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद देखिए ये लेआउट, ये एक्सेल का लेआउट है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे क्लिक करते तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस लेना है जो बार बार यूज़ किया जाता है, वहाँ से आपको सेलेक्ट करके ले सकते। जैसे कि आपको कोई न्यू बटन लेना है तो यहाँ पे देखिए एक न्यू टूल बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू। कंट्रोल एन से भी आप ले सकते हो, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। अंडू रीडो, सेव बटन, सेव लेना है सेव बटन ले सकते हैं, अंडू रीडो ले सकते हैं। अगर आपको इसको ये जो ऊपर टाइटल बार है इसको आपको ये रिबन के नीचे लेना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे भी ले सकते हैं। ये देखिए शो बिलो द रिबन, ये रिबन के नीचे आ चुका है। फिर से ऊपर लेने के लिए फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको करना है शो अबव द रिबन, ये फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये राइट साइड में देखिए 3 बटन दिखाई दे रहा है, एक क्लोज बटन, रेस्टोर डाउन बटन और यहाँ पे मिनिमाइज बटन। अगर आपको इसको क्लोज करना है, बंद करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिस्टोर डाउन, यानी कि ये जो रिस्टोर डाउन मतलब इस तरह से डेस्कटॉप पे आ चुका है। अगर आपको इसके अलावा दूसरा कुछ काम करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, आप ओपन करना है या कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसको इसकी साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी विड्थ बढ़ाने तो यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग करना है। और यहाँ पे देखिए अब अलग से नाम दिखाई दे रहा है मैक्सिमाइज़, यहाँ पे 2 बटन रहते हैं। यहाँ पे आएँगे तो अब अलग से नाम दिखाई देगा रेस्टोर डाउन। और यहाँ पे देखिए मिनिमाइज़, अगर आपकी इसके अलावा दूसरा कुछ काम करना है तो फिर से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फिर से ओपन करने के लिए फिर से वहाँ पे क्लिक करना है। ये मिनिमाइज़ बटन है, रेस्टोर डाउन और क्लोज़ बटन, ये 3 बटन है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट है। और यहाँ पे देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर इसको बोलते हैं टैब। ये ऊपर टैब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अलग-अलग टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये इसको टैब कहा जाता है। ये मेनू है, इसको बोलते हैं मेनू, ओके। ये मेनू बार है, इसको जैसे कि हम इस मेनू पे क्लिक करते हैं तो मेनू में क्या दिखाई दे रहा है, अलग-अलग ऑप्शन। अगर आपको न्यू लेना है सीट, वर्कशीट, तो आप न्यू ले सकते हैं, ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फो, सेव, सेव एज़, यहाँ पे बहुत अलग-अलग टाइप के ऑप्शन है। सेव करना है या कुछ प्रिंट निकालने है तो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे अभी हमने देखे थे जो रिसेंटली हमने यूज़ किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसको फिर से हम वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए होम टैब है, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये टैब है। इस होम टैब के अंदर ये जो नीचे ग्रुप दिखाई दे रहा है ये एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड का,
ओके, एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, ये ग्रुप है। ये होम टैब के अंदर ये अलग-अलग ग्रुप है। ये इंसर्ट टैब के अंदर अलग-अलग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो ये हर टैब के अंदर अलग-अलग ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे होम टैब के अंदर ये जो ग्रुप है और ये सब ग्रुप मिला के एक रिबन बनता है। यानी कि ये होम टैब का एक पूरा रिबन है और इस रिबन के अंदर क्या अलग-अलग टाइप के ग्रुप है। यानी कि आपको कुछ फ़ॉन्ट में कुछ बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ से हम होम टैब के अंदर जो फ़ॉन्ट है इस ग्रुप के हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स है। ये नेम बॉक्स है जो सेल है हम देखने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये फ़ॉर्मूला बार है। जो फ़ॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे हम देख देख सकते हैं ये फ़ॉर्मूला बार में। उसके बाद देखिए ये जो दिखाई दे रहा है एबीसीडी दिखाई दे रहा है। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, एक कॉलम है। ओके, एक कॉलम के नेम है ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, एबीसीडी है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये कॉलम लेटर है। ओके, ये कॉलम लेटर है। और ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रो नंबर। ये रो नंबर और एक कॉलम लेटर, ये कॉलम लेटर और ये रो नंबर है। जब हमें कोई रो सेलेक्ट करनी है तो देखिए ये रो सेलेक्ट हो चुकी है। ये 3 नंबर की रो, ये 7 नंबर की रो, ये 8 नंबर की रो, इस तरह से हम रो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लेटर्स से कॉलम और यहाँ पे नंबर्स रो है। और यहाँ पे देखिए ये इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार। ओके, और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक क्या दिखाई दे रहा है आपको? सेल, एक बॉक्स, इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ओके, और सेल को हर सेल को एक एड्रेस रहता है। हर सेल को एक एड्रेस पोजीशन रहती है। जो दिखाई दे रहा है F3 इसका एड्रेस है। F3 एड्रेस है। यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में नेम दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या B3 दिखाई दे रहा है। तो ये एक कॉलम से और ये कॉलम और ये रो, ये दोनों मिला के जो पॉइंट बनता है उसको सेल बोलता है। बताइए इस सेल का नाम क्या होगा? इस सेल का नाम C3, इस सेल का नाम क्या है? D3, इस सेल का नाम क्या है? E3, इस सेल का नाम F4, इसका। तो आप कमेंट करके बताइए। E3 टू B7। ओके, ये इसका एड्रेस, इसका नेम है इसका। तो अब बताइए इसका क्या होगा? आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ओके, आपको समझ में आया होगा ये सब। सेल को, किस सेल को क्या बोलते हैं, सेल का एड्रेस, उसकी रेंज। अब सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पे यहाँ पे देखिए कितनी सीट है। यहाँ पे एक सीट दिखाई दे रही है। अगर हमें और सीट लेनी है तो हम यहाँ पे और सीट ले सकते हैं इस तरह से। ओके, इस प्लस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से हम न्यू सीट ले सकते हैं। और हम इस सीट के अंदर अलग से डेटा टाइप करना है तो वो हम अलग से डेटा टाइप कर सकते हैं। सेकंड सीट में भी अलग से कर सकते हैं, इसके अंदर भी डेटा टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ज़ूम लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें इस सीट को ज़ूम करके देखना है तो हम यहाँ से ज़ूम कर सकते हैं। फिर से हमें ज़ूम आउट करना है तो माइनस पे क्लिक करना है, फिर से हम ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। ओके, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब जब हम राइट यहाँ पे इसको कीबोर्ड के ऊपर जो नेविगेशन कीज़ है यहाँ पे हम कॉलम्स टाइप करने के लिए इसको राइट साइड में ले सकते हैं। ओके, तो टोटल हम जेड एक्स वाई जेड ए बी ए सी ए डी ए ई, ये इस तरह से हम कॉलम ले सकते हैं। अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ राइट बटन क्लिक करना है। तो टोटल हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम टोटल जो लास्ट कॉलम है तो लास्ट कॉलम पे हम यहाँ से जा सकते हैं। तो टोटल जो कॉलम्स है टोटल कितने कॉलम होंगे देख सकते हैं। अगर आपको कोई लास्ट कॉलम पे कुछ काम करना है, लास्ट कॉलम पे जाना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट बटन क्लिक करेंगे तो हम लास्ट कॉलम पे जा सकते हैं। तो जो पुराने वर्जन थे तो उसके अंदर इससे कम कॉलम थे। तो ये जो नया वर्जन है यानी कि 2007 ऑनवर्ड्स 2010 2016 इसके अंदर टोटल कॉलम 16,384 टोटल कॉलम्स है। कितने टोटल? 16,384 टोटल कॉलम्स है। ये तो हो गई कॉलम्स XFD तक। अगर हमें टोटल रो देखनी है यानी कि हम कितनी रो टाइप कर सकते हैं 8 9 10 11 12 15 16 ये बहुत सारे। अगर हमें
लास्ट रो तक जाना है, लास्ट रो देखनी है हमें, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्लिक करेंगे। तो टोटल 10,48,576 तक हम इसको कितने कर सकते हैं, 10,48,576 हम इसको रो टाइप कर सकते हैं। ये जो नए वर्जन है 2016, इसके अंदर हम टोटल 10,48,576 तक हम इसको रो टाइप कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ज़ूम करना है। ज़ूम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल बटन होल्ड करना है और माउस का जो व्हील बटन है इसको इस तरह से अप डाउन करना है। इस तरह से हम ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। अब ये जो सेल दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमें कुछ टाइप करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा टाइप करके लेंगे, सीरियल नंबर। इंटर बटन प्रेस करना है नीचे जाने के लिए, नेक्स्ट रो जाने के लिए इंटर बटन, फिर से वापस आने के लिए क्या करना है, अब नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो टैब दे सकते हैं, नहीं तो हम राइट एरो दे सकते हैं, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, टैब देंगे तो टैब से भी हम जा सकते हैं, फिर से वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब देना है, शिफ्ट के साथ टैब देंगे तो फिर से हम तरह से हम नेक्स्ट बैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ नंबर टाइप करेंगे, 1 2 3, हमें कंटिन्यूसली नंबर टाइप करना है, 100 150 200 300, तो हम इस तरह से टाइप करके नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए सेलेक्ट कैसे करना है, जब हमें कोई 1 2 3 नंबर को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक प्लस दिखाई दे रहा है। ओके, ये प्लस दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक अलग सा प्लस दिखाई दे रहा है, और जब हम ऊपर आते थे यहाँ पे कुछ अलग से दिखाई दे रहा है। अगर हमें सेलेक्ट करना है तो इस सेल के अंदर हमें ये पॉइंटर लेना है और इसको पकड़ के हम इस तरह से ड्रैग करना है। अब ये सेलेक्ट हो चुका है। अगर हमें इसको पकड़ के इस कॉलम में लेना है, इसको मूव करना है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है और उसको मूव करना है इस तरह से। अगर इसको जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसको यहाँ पे एक अलग से प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं फिल हैंडल, यानी कि फिल करने के लिए इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग करना है। जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक हम नंबर्स इस तरह से कंटिन्यूस ले सकते हैं। और जब हम सिर्फ एक ही सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस तरह से ड्रैग करेंगे तो क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है, क्योंकि इन एक्सेल के अंदर हमें एक्सेल को बताना होगा कि इनके अंदर कितने का डिफरेंस है। ओके, इन दोनों में कितना डिफरेंट है, तो अब देखिए कितना डिफरेंट है इसके अंदर। क्या हो रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से डिफरेंस है। और मैं यहाँ पे 5 10 इस तरह से टाइप करूँगा, इस दोनों के अंदर कितना डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली अगर हमें लेना है तो इस तरह से हम ले सकते हैं, 5 10 15 20। ओके, इस तरह से ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हैंडल, इसको पकड़ के अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हम ले सकते हैं। ओके, देखिए कंट्रोल के साथ इसको डिलीट करूँगा मैं, कंट्रोल ए और डिलीट। अब ये तो आपको समझ में होगा। मैं यहाँ पे 1 उसके बाद 2, उसके बाद 3, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि क्या करते हैं, एक ही सेलेक्ट करते हैं और उसको करते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाता है, एक ही आता है। इसलिए दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों सेल को, यानी कि 3 को भी सेलेक्ट करेंगे तो चलेगा, और इसको पकड़ के ऐसा इस तरह से लेना है। ओके, अब ये तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेल के अंदर मार्कशीट किस तरह से बनाए जाते हैं, मार्कशीट किस तरह से बनाए जाते हैं मार्कशीट के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एन ए स्टूडेंट नेम। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम से इस कॉलम के बाहर अगले कॉलम पे जा रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है। अब देखिए ये इस तरह से बी कॉलम आधा सी कॉलम में चुका है नेम। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से 2 साइड एरो दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के हम इस तरह से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट नेम यहाँ तक है, अगर कोई स्टूडेंट नेम बड़ा हो गया, कोई स्टूडेंट का नेम और यहाँ पे गया होगा, तो नीचे बहुत सारे स्टूडेंट नेम हैं, तो हम सब स्टूडेंट के नेम नहीं देखते, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है, ये ऑटो फिट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट का नेम बहुत आगे जा चुका है, सी कॉलम या डी कॉलम, तो वह तब यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है, ये ऑटो फिट हो जाता है। अगर कोई किसी का नाम कम या ज़्यादा हो तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट हो जाता है। ओके, यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है ऑटो फिट करने के, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, अब इस तरह से हमने ले लिया। अब मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, ऑटो फिट हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑटो फिट कर सकते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। अब इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक
बेसिक एक्सेल के बारे में सीखा है, बेसिक एक्सेल किस तरह से, और आगे हम सीखेंगे मार्कशीट किस तरह से बनाए जाते हैं। मार्कशीट के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और आप इस वीडियो के अंदर पहली बार आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आगे की वीडियो इस तरह से देखिए।